हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 19, अपनी कमाई। बहुत सुंदर ये एक कहानी आपको सिखाएगी कि अपनी कहानी का कितना महत्व होता है। जब आपको प्यारे बच्चों पैसे अभी मम्मी पापा देते हैं, दादी दादा देते हैं, तो अभी आप उसकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। बस इतना पता होगा कि आज मुझे ये खाना है, आज मुझे इस तरह से खर्च करना है। लेकिन जिस दिन आप कमाना शुरू करेंगे तब आपको पता रहेगा कि ये किस तरह से कमाए गए और इन्हें किस तरह से प्रयोग में लाना चाहिए या इनको किस तरह से खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही होने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लीजिएगा, अपनी कमाई, बिल्कुल अपनी कमाई की बात करेंगे। ठीक है, बच्चों से बातचीत कीजिए। तुमने कड़ी मेहनत से यदि कुछ प्राप्त किया हो तो क्या तुम उसे यूं ही फेंक दोगे? नहीं ना, बिना मेहनत के प्राप्त की गई वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता। मेहनत से प्राप्त थोड़ा सा धन भी अनमोल होता है। आओ इसी भाव वाली यह कहानी पढ़ते हैं। अब देखिएगा, जो यतीम होते हैं, गरीब होते हैं, वो बच्चे अच्छा से जानते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसे किस तरह से कमाने पड़ते हैं। कई बार उन्हें ना जाने क्या क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों। तो एक कहानी यहाँ पर आती है। एक व्यापारी है, उसके बच्चे की कहानी है। वो पैसा लेता है घर से, तब वो किस तरह से उसका प्रयोग करता है, और जब खुद कमा करके लाता है तब वो कैसा करता है। तो बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से काफी धन कमाया था। अब किसी शहर में कौन रहा, एक व्यापार रहता, काफी धन वाला व्यक्ति है, धन कमाया था, किंतु अब वह बूढ़ा हो गया था और उसे इतना बड़ा व्यापार संभालना न था। वह चाहता था कि अब उसका पुत्र व्यापार संभाले, पर उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब था, यानी कि आलसी था। मेहनत करने का न तो उसे अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा। पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब देखेगा, पिता ने अच्छा खासा पैसा कमाया हुआ है, लेकिन पिताजी बूढ़े हो गए हैं। अब बूढ़े हो गए हैं, बेटा उधर जवान हो रहा है। बेटे से कहते हैं कि ये कुछ काम करे, तो बेटा काम करना नहीं चाहता। तो यहाँ पर आकर के व्यापारी परेशान है। एक दिन प्रातः काल, यानी कि सवेरे के समय, व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ और आज कुछ कमा कर लाओ, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। तो देखेगा, यहाँ पर बेटे को बुला लिया और कहा, जाओ कुछ कमा करके लेकर आओ, वरना आपको आज खाना नहीं मिलेगा। अगर आप कमा करके लाते हो तो खाना मिलेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। अब देखेगा, जब उसे पता चला कि यार पापा ने मुझसे क्या मांग लिया, तो वह सीधा किसके पास गया? अपनी माँ के पास चला गया। अब माँ तो माँ होती है, उसे पता था कि मैं माँ के पास जाऊंगा तो डेफिनेटली मेरी वहां पर सहायता होगी। माँ ने पुत्र की आंखों से आंसू देखे तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकाल कर उसके हाथों पर रख दी। अब ये अशर्फी होती क्या है? बड़ी बहुमूल्य होती है प्यारे बच्चों, बहुत मूल्यवान होती है। अब माँ ने कुछ नहीं सोचा, भरा बुला नहीं सोचा, बस सीधा उसे अशर्फी निकाल के दे दी। ले इसे अशर्फी को ले जाना और कहना, लो मैं इसे कमा करके लेके आया हूं। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से अशर्फी निकाल कर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। लीजिए, उन्होंने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। ठीक है, तुम कमा के लाए हो ना, मैं कहता हूं जाओ इसे कुएं में फेंक दो। अब वो क्या करता है? लड़के ने बड़ी तत्परता से पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सारी बात समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से पुत्र को अशर्फी देने से मना कर दिया। वो समझ गया था कि जो है, ये जो मेरा बेटा है, ये कमाऊ माँ के नहीं लाया है, ये कहाँ से लाया? ये अपनी माँ से ले आया है। ठीक है, अगर ये अपने आप से कमा करके लाता तो ये इतनी तेजी से इसे कुएं में नहीं फेंकता। उसने पुत्र को फिर बुलाया और कहा, जाओ बेटा कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। उन्होंने फिर अगले दिन ये बात बोल दी कि जाओ बेटे आज कमा के लेके आओ, अगर आज कमा के नहीं लेके आते हो तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने आज उसे पैसे देने से मना कर दिया। लड़का बहन के पास जाकर रोने लगा। भाई को रोता देखकर बहन ने अपना सिंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकाल कर भाई को दे दिया। लीजिएगा, कल मम्मी से ले लिए, माँ से ले लिए, आज बहन से ले लिए। ठीक है, बहन भाई के साथ
अच्छा व्यवहार कर रही है क्योंकि भाई भाई है उसका, है ना। इसी के साथ में रात को पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इस कुएं में फेंक आओ। लड़के ने फिर तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने के से मना कर दिया। लीजिएगा, पिता इस बात को भी समझ गए हैं कि ये जो पैसे लाया है ना, ये पैसे भी कमा करके ये नहीं लाया, बल्कि इसने अपनी बहन से ले लिए हैं और ये इसी वजह से बड़ी तेजी से फेंक आया है। अब होता क्या है, अगले दिन पिता ने पुत्र को बुलाया और पहले दिन वाली बात दोहरा दी। लड़का बारी बारी अपनी माँ और बहन के पास गया। अब जब एक दिन माँ के पास गया था, दूसरे दिन बहन के पास गया, पहले दिन माँ ने दिए, दूसरे दिन बहन ने दिए, अब वो दोनों के पास जाता कि मम्मी तुम दे दो या बहन तुम दे दो। अब होता क्या, किंतु दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। दोनों ने उसे समझाया कि वह कुछ काम करे। लड़का उदास हो गया। सारा दिन बीत गया। उसके आंसुओं से माँ बहन का दिल न पसीजा। विवश होकर वह उठा और कुछ काम ढूंढने बाजार की ओर निकल गया। दिन ढल रहा था, थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी चिंता में उसकी टक्कर एक सेठ से हो गई। सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम मेरा यह सामान उठाकर घर ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। अब लीजिएगा, जब ना तो बहन ने पैसे दिए ना माँ ने पैसे दिए, वह घर से शहर की तरफ काम करने के लिए चला गया कि चलो कुछ ना कुछ तो करके लेके आएगा ही आएगा। अब वह जब जा रहा था तो रास्ते में उसे एक सेठ टकरा गए जिनके पास सामान था। सेठ ने कहा, इस सामान को मेरे घर तक पहुंचा दो, इसके बदले मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफी भारी था। सेठ के घर पहुंचते पहुंचते उसके पांव कांपने लगे और वह पसीने से लथपथ हो गया। अब देखेगा सामान ज्यादा था जिसने कोई काम अभी क्या भी नहीं है। अचानक से उसे भारी भरकम काम मिल जाए तो दिक्कत तो होगी ही होगी। चवन्नी लेकर वह घर पहुंचा। रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रख दी। पहले दिन की तरह पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखों में आंसू से भीग गई। वह चुपचाप से झुकाए खड़ा रहा। पिता ने अपनी बात दोहराई, इस पैसे को कुएं में फेंक आओ। लड़के ने हिम्मत बटोरे कहा, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कह रहे हैं कि इसे कुएं में फेंक आऊं? लो, ये तो गलत है ना। तो अब इस बात को देखेगा, यहां से सीख मिलती है कि जब तक पापा के पैसे थे तो हम उन पैसों की ना तो कद्र कर रहे थे ना उसका महत्व जानते थे। लेकिन जैसे ही वो पैसा हमने खुद से लिया या खुद से कमाया तो हमें समझ में आने लगा कि ये पैसा कितना मूल्यवान है और कितना जरूरी है। अनुभवी पिता सबको समझ गया। अगले दिन उसने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया क्योंकि उन्हें समझ में आ गया उसे कि हाँ, अब मेरा बेटा समझ गया है कि पैसा कितना मेहनती होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। हम लेते हैं यहाँ पर आपके लिए आगे बढ़ जाते हैं। शब्द अर्थ बहुत जरूरी है, ठीक है। लीजिएगा, शब्द अर्थ पढ़िएगा। प्रातःकाल का मतलब होता है सुबह, सवेरे सवेरे को प्रातःकाल कहा जाता है। तत्परता, यत्न पूर्वक, है ना। श्रृंगार दान जिसमें श्रृंगार की वस्तु रखी जाती है, जो महिलाएं अपने सामान रखती हैं, सिमरक, पाउडर, बिंदी वगैरह वगैरह, उसे श्रृंगारदानी कहा जाता है। दिल न पसीजना, दया न आई, विवश मजबूर होना, ठीक है। इसी के साथ में ये कहानी आपकी यहाँ पर खत्म होती है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।